पास तो जाले है ना, लटक के जाना। स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन, तेरा गंदा नाम एक तो इसने पिक करा है। वो सामने वाली को दूसरी बार प्यार होना भी होगा तो नहीं होगा वो नाम सुन के। नहीं, इसमें हंसना नहीं है, सॉरी। प्यूबर्टी हिट हो रही है रात के 2 बजे, क्या कह रहा हूँ मैं। जुर्म की दुनिया में हॉटनेस को जगाने, सच्चाई के आगे सेक्सीनेस बिछाने, आगे क्या बोलूं, रुको, तुम सबको अपने प्यार से स्क्राइबर बनाने आ रहा है बाल्टीमैन। गाइस, सुपर हीरो मूवीज करो तो ऐसे इंट्रो देने पड़ते हैं ना। आई मीन यू विल बी वंडरिंग कि मेरी क्या सुपर पावर है। रुको सोचने दो। कुछ नहीं गाइस, ये मिडिल क्लास सुपर हीरो है, ये मारता वारता नहीं है, सामने वाले के कपड़े धोकर सुखने डाल देता है बाल्टी में। हेलो और वेलकम बैक टू ये क्या दा सीरीज, यहाँ पर हम कर लेते हैं कुछ तो मिलजुल कर। अब ये सब ड्रामों से, तमाशों से तुमको पता तो चले क्या होगा आज हम कौन सी मूवी रिव्यू कर रहे हैं। स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन, तूने चुराया मेरे दिल का चैन। ओके, सो मूवी की शुरुआत होती है। पीटर पार्कर जो है, अब इसकी फैमिली इसको सब भूल चुके हैं, राइट? नहीं, फैमिली तो इसकी है ही नहीं ना। नहीं, इसमें हंसना नहीं है, सॉरी। तो इसके फ्रेंड्स वगैरह इसको जो भी नोन टू थे वो सारे भूल चुके हैं। तो ये बाहर जाके दोस्त भी नहीं बना रहा था। अरे पहले वाले भूल गए, नए बना ले। नहीं, एनीवे, तो ये से एक कमरे के अंदर बैठ के अपनी एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है। टाउन के अंदर कोई छोटे मोटे रैंडम क्राइम्स भी हो रहे हैं, तो उसके अंदर भी जाके स्पाइडरमैन बचा रहा है। पुलिस तो निठल्ली है, वो अपना कोई काम नहीं करती है, पुलिस सारे काम इससे निकलवा रही है, ठीक है। इसको न्यूयॉर्क वालों ने की टू द सिटी दे दी है, मेयर ने। थोड़े पैसे लेना भाई, इतना क्राइम कम करने के। मुफ्तखोरी क्यों कर रहा है? क्योंकि इतना काम करने के बाद भी रहे तो घटिया से अपार्टमेंट के अंदर तू रहा है। अनोनिमस लाइफ जीने का मतलब ये नहीं है कि तुमको स्ट्रगलर वाली लाइफ जीनी है। कॉमन लॉन्ड्री के अंदर तू अपना सूट जो है वो लॉन्ड्री कर रहा है। मैं नहीं, इसको ऐसे समाज सेवा करनी है। तो इसको ना ऐसे एंजाइटी, हेडेक्स वगैरह हो रहे हैं, तो पुलिस वाली भी इसको बोल रही है कि भाई तू थोड़ा लोगों से जाके मिल, थोड़ा ह्यूमन कनेक्शन बढ़ा। नहीं, सब कुछ ठीक है एंड ऑल ऑफ दैट क्रैप। एंड उसी टाइम पे ना इसके फोन के ऊपर ना एक नोटिफिकेशन आती है कि ओ कहीं पे तो कोई तो हाईजैक वगैरह हो गया है। एंड ये ग्रोसरी स्टोर के अंदर किसी को रैंडमली बोल के जाता है, आई एम सॉरी आई गॉट टू गो। कोई नहीं पूछ रहा तेरे से, जा, यू आर ट्राइंग टू बी दिस अनोनिमस इन हाइडिंग। क्या अक्ल नहीं है लोगों के अंदर कि हमेशा ये छोटू सा टिंगू सा लड़का सेम ही एली के अंदर ऐसे भागता हुआ जाता है जैसे कुछ हो गया है, और फिर आफ्टर लिटरली 15 मिनट उसी बिल्डिंग के ऊपर से स्पाइडरमैन निकलता है। कोई 1+1 नहीं कर पाएगा, क्यों? इतनी घटिया अनोनिमिटी कौन रखता है? टैंक है जो बिल्कुल ऐसे हाईजैक हो गया है, न्यूयॉर्क के अंदर उधर घूम रहा है, सब कुछ न्यूयॉर्क के अंदर ही होता है इनका। और पुलिस वाली ना ये स्पाइडरमैन को बोलती है, आर यू गोना स्टॉप इट और व्हाट? तू क्या कर रही है? एक टैंक नहीं रोका जा रहा है तुमसे। बट एनीवे, तो जो जाके वो क्रैश हो जाता है डिटेंशन सेंटर के अंदर। इसके अंदर से ना टैंक के अंदर से एक बुढ़ी सी औरत निकलती है, ठीक है। एंड देन उस बुढ़ी सी औरत के अंदर सम काइंड ऑफ पावर जंप्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। बेसिकली somebody is psychically mentally controlling these people, right? That jump करके टेरेस के ऊपर पहुंचते हैं। टेरेस के ऊपर से जो स्कॉर्पियन है ना, हेलीकॉप्टर में बिठा के लेकर जा रहे हैं, लेकिन लास्ट मिनट के ऊपर जो पुलिस वाला होता है, तो उसके अंदर वो चीज आ जाती है, और वो जो होता है वो हेलीकॉप्टर वाले को इंस्ट्रक्शन देता है कि स्कॉर्पियन को लेके जा बेलव्यू के यहाँ पर, ठीक है, जहां से ऑब्वियसली जो भी ऐसे विलेन है वो इसको स्कॉर्पियन को छुड़वा लेगा। एंड व्हेन दिस साइकिक ट्राइज टू गेट इनटू स्पाइडरमैन्स हेड, दैट फेल्स एंड ऑल ऑफ दैट क्रैप, ठीक है। सो नाउ जो स्पाइडरमैन होता है वो बोलता है, मैं देखती क्या हो रहा है, लेट मी फिगर इट आउट। फिर ये मेट्रो के अंदर बैठने की बजाय मेट्रो के ऊपर बैठकर जाता है। क्यों? क्योंकि ये सुपर हीरो है। तेरे पास तो जाले है ना, लटक के जाना। नहीं। ओके, सो नाउ माइंड कंट्रोल का केस है, तो फॉर सम रीजन ये एक बंदी के पास जाता है हु इज अपेरेंटली ब्लैक विडो, एंड इसका जो ऑफिस है इस समहाउ ये पूल के अंदर बैठ के अपनी मीटिंग्स लेती है। मीटिंग्स वाले इरादे लग नहीं रहे हैं वैसी जैसी सेटिंग है यहाँ की, बिल्कुल। यहाँ पर अपना कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम निकाल के जबरदस्ती बस स्पाइडरमैन की बॉडी दिखानी थी, तो ऐसे इसको पूल के अंदर बिठाते हैं। एंड वो पूछता है कि क्या है। बेसिकली यहाँ से इसको पता चलता है कि जहां पर भी अटैक्स हुए हैं ना, whosoever is doing is was searching for one thing which is called VMAX. Obviously VMAX can be some destructive weapon or something, you know, alien technology or something on those lines. So यहाँ से निकल के वापस जाता है डैमेज कंट्रोल। Now damage control is basically a department of US security. अब इस ऑर्गेनाइजेशन का मेनली काम क्या है कि सिटी के अंदर जो भी ऐसे विलेंस थे ना, उनका ऐसे हृदय परिवर्तन करके उनको अपने लिए मजदूरी करवाना बेसिकली। क्योंकि ये इस मूवी के अंदर किसी की स्पेशल एबिलिटी के लिए किसी को पैसे नहीं मिलते हैं, सबको मुफ्त बस लेबर करवाते हैं। यहाँ पर सीधा आता है डायरेक्टर से पूछने के लिए कि तेरे को पता है VMAX क्या है? उसको
बोलते मेरे को भी नहीं पता, हम तो तेरे पे काउंट कर रहे हैं। सारा अपना तुम्हारा जो डिफेंस बजट है ना वो इसको दो बेचारे को फेंक, क्योंकि तुम तो ढल्ले कुछ कर नहीं रहे हो। हल्का सा मकड़ी का डीएनए के आगे ज्यादा स्पेशल हो गया। मतलब मैं तो बोलता हूँ अगर तुमको पता है स्पाइडरमैन किसी मकड़ी के काटने से बना है, तुमको सबसे पहले मकड़ी ढूंढनी चाहिए, उस मकड़ी से सबको कटवाओ, सबके जाले निकलवाओ, फिर टेक्सटाइल का धंधा शुरू करो पूरे। मतलब सोचो कोई बिजनेस माइंड ही नहीं है, अपना माल निकालो, अपनी ऐसे क्रोशे करो और बेचो ना, सप्लाई की टेंशन। बिजनेस एक्यूमेन हर एक में नहीं होता। I love your creativity. तो उस वजह से I'm out. तो अभी ना इसको पुलिस वाली बोलती है तू ना स्कॉर्पियन को ढूंढ। ये बोलता है हाँ मैंने सिटी के सारे कैमरास के ऊपर उसके ऊपर फेस ट्रैकिंग लगाई हुई है। तू कॉलेज भी नहीं गया गवार, इतनी अक्ल कहाँ से आई है इसके बाद? पढ़ाई लिखाई तो इसने करी नहीं है बिल्कुल। एक स्पाइडर का कार्ट्रिज अगर भाई इतना दिमाग तेज होता है, लाओ लाओ मेरे को भी कटवाना है। अब इसके बाद ना पीटर पार्कर ना ऐसे कॉफी शॉप में बैठा हुआ है और यहाँ पे ना इसका जो पहले वाला दोस्त था ना वो टपक जाता है यहाँ पे शराबे लेने के लिए। फिर इसके पीछे पीछे चल पड़ता है, इसको स्टॉक करते करते इसके घर पे पहुंच जाता है। कैसा स्पाइडरमैन है यार, तेरे को अभी तक पता नहीं था कि वो कहाँ रहते हैं, जैसे स्टॉक कर करके जा रहा है। और इनके घर पे ना हाउस वार्मिंग की कोई तो पार्टी हो रही है, उसमें घुस जाता है। अपेरेंटली दिस इज एमजे का घर, ज़ेंडेया प्ले कर रही है और यहाँ पर घुस के अपने आप को ऐसे इंट्रोड्यूस कराता है एज मेनार्ड। तेरा गंदा नाम एक तो इसने पिक करा है, वो सामने वाली को दूसरी बार प्यार होना भी होगा तो नहीं होगा वो नाम सुन के। फिर यहाँ पे एमजे को अपने प्रेजेंट बॉयफ्रेंड से करते हुए देख लेते हैं, इसकी जल जाती है। फिर यहाँ से ऐसे करके निकल जाता है, छत के ऊपर जाके किसी रैंडम बिल्डिंग है वहां पे ऐसे करके सैड होके बैठ जाता है। क्या मजनू स्पाइडरमैन है भाई ये। तो अब ना ये ना अंदर से स्पाइडरमैन बन रहा है। ये अभी तक फ्रॉड वाला स्पाइडरमैन था ना, ये वो मशीनें यूज करता था, अब समहाउ इसके अंदर से आ रहा है वो जाला। प्यूबर्टी हिट हो रही है इसको, एकदम से ऐसे ऐसे कुछ तो होता है और ये गिर पड़ जाता है। फिर जब इसकी आंखें खुलती हैं ये अपेरेंटली ऐसे कुकून सा बनाकर ऐसे 9वीं फ्लोर के ऊपर ऐसे बाहर अपने आप को लटकाया हुआ है और ये नंगा है। ऐसा कौन सा हार्मोन्स आए कि तू नंगा होकर बाहर जाले बना के अटक गया? मतलब तो ऑब्वियसली बात है ये वहां से गिरता है, फिर अपने घर के अंदर जाता है। घर इज कवर्ड इन ऑल दीज जालास, ओके, एंड देन ये अपने ऊपर ऐसे स्कैन वगैरह रन करता है तो ही रियलाइजेस जो स्पाइडर हार्मोन्स है ना दैट आर लाइक अब्रप्टली हाई। एंड इसके अंदर ना जैसे ही वो ट्रिगर होता है ना ऐसे स्पाइडर सेंसेस, ही बिकम्स हाइपर कॉन्शियस। तो ये ऐसे जाला फेंकने की कोशिश करता है, इसका बहुत सारा जाला निकल जाता है। इसको कमजोरी वगैरह नहीं होती यार। पर्सनल लाइफ में ऐसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती स्पाइडर, इसकी तो है ही नहीं बेचारे की। तो अब ना ये हल्क वाले बंदे के पास आता है। क्यों? क्योंकि इसने अपना कोई तो इनहिबिटर टाइप का डेवलप कर लिया है जिसकी वजह से इसका हल्क बाहर नहीं आता, ठीक है। तो ये इससे पूछने के लिए आता है साइंस बिहाइंड इट, टू मेक लाइक वन यूनिवर्सल इनहिबिटर कि वो किसी के ऊपर भी लगाएंगे तो उनकी स्पेशल पावर्स जो है वो सप्रेस हो जाएंगी। तो ये अपनी लैब के अंदर वापस आता है एंड समहाउ ट्राइज टू डेवलप दैट काइंड ऑफ, एक तो मुझे समझ नहीं आती है कैसे बंद कमरों के अंदर इनके mRNA इतने डिफिकल्ट साइंस एक्सपेरिमेंट्स, यहाँ पर पता है एक एक रिसर्च पेपर, एक एक प्रॉपर ऐसे जीन साइलेंसिंग, पता है कितने डिफिकल्ट होते हैं सब काम। इसके पास तो पीसीआर मशीन भी नहीं है वहां पर। जिनको नहीं पता तुम अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। तो ये अब ये घर आता है, ये ऐसे इनहिबिटर बनाने का ट्राई करता है और इसका अपेरेंटली 2-3 सैंपल बनाता है, टेस्ट करता है एंड टेस्ट करने के लिए बाहर जाता है लेकिन वो फेल हो जाते हैं। एंड अल्टीमेटली उस स्पॉट के ऊपर somebody possessed with that same psychic right वो वहां पर आ जाता है एंड इससे बात करने लगता है। तू मेरे रास्ते में बार बार आ रहा है ना, तो आई विल मेक श्योर दैट एमजे की ले लेगी, मैं एमजे की ले लेगी, तू लिख के ले। ऐसे फिर एक बंदे से दूसरे बंदे में हॉप कर रही है, स्पाइडरमैन इसको ऐसे चेज कर रहा है। फिर एक पॉइंट पे ऐसे हेलीकॉप्टर वाले बंदे के अंदर चली जाती है, फिर हेलीकॉप्टर को जैसे हवा के अंदर सस्पेंड कर देता है समहाउ, क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी से इसको पता चल जाता है एवरी हॉप के अंदर ना इट नीड्स टू बी मिनिमम 33 मीटर से कम, उससे ज्यादा वो हॉप नहीं कर सकती फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो अब हेलीकॉप्टर इज इन द मिडल ऑफ द एयर सस्पेंडेड। स्पाइडरमैन जो होता है एमजे के पास जाता है उसको सेव करने के लिए एंड एमजे को कन्विंस करता है कि लिसन आई एम गोना सेव यू, यू कम विद मी। एंड एमजे मान भी जाती है क्योंकि स्पाइडरमैन है तो सुपर हीरो बचाने आ रहा है, तो मतलब बाद में फुटेज तो मिलेगी ना न्यूज के अंदर, तो बचाने के लिए चल पड़ती है इसके साथ में। इमेजिन हाउ हार्ड इट वुड बी टू डेट स्पाइडरमैन, राइट? मतलब पड़ोसी बोलते कहते अजीब ही बंदा है, कहां-कहां से चीजें निकलती है उसकी।
तो अब ना ये एमजे को बचा बुचू के लेकर भी कहां जाता है, टॉलेस्ट बिल्डिंग की ऐसे टॉप के ऊपर। ओके, अगर गलती से भी उसने इसको पोजेस कर लिया हो तो वहीं से छलांग मार के मरवा नहीं देगी। और वही होता है, पहले ना एमजे पूरा ऐसे ढोंग करती है, फिर इनमें से किसी विसी हो जाती है। ऑलमोस्ट ऐसे दिखाते हैं कि एमजे को सब याद आ गया है। ऑल थ्रू आउट इज बीइंग डन बाय द सेम साइकिक, और जो एमजे होती है वो उसी बिल्डिंग से कूद जाती है। मतलब अगर देखो कहीं सेफ रखना था तो मतलब किसी पुलिस स्टेशन में, कहीं जेल में डाल देना एमजे को, सिंपल। मतलब आई डोंट गेट इट व्हाई दे नेवर शो जेल एज अ सेफ स्पेस। लेकिन ऑब्वियसली स्पाइडरमैन इसको बचा लेता है, लेकिन बचाने के बाद ना जो वो साइकिक है ना वो गाड़ी के अंदर आसपास ही है, वो इसको फाइनल वार्निंग देती है। बट इस सब के अंदर जो एटलीस्ट स्पाइडरमैन होता है उसकी टेक्नोलॉजी इज एबल टू आइडेंटिफाई उस साइकिक का फेस। तो एनीवे एमजे को यहां से बचा बुचू के बहुत दूर रख, कहीं पे पानी के बीचों बीच किसी तो ऐसे वेयर हाउस के अंदर उसको बचाने के लिए लेके जाता है। वही फ्रैंक जो पहले वाला एक बंदा था ना जिसके बारे में तुमको बताया नहीं है अभी तक, उसके घर के ऊपर इसको लेके जाता है टू कीप एमजे सेफ। ये निकी को यूरोप की ग्रीस फ्रीज की ट्रिप पे भेज दूं अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को। ऐसे प्यार में पड़ेगी वो दोबारा तेरे से, ऐसे छोड़ेगी अपना बॉयफ्रेंड को तेरे लिए। पागल है, इसको आता ही नहीं है, बस यही फुस-फुस करते रहते हैं। तो यहाँ पर ना जो पीटर पार्कर है ही इज ट्राइंग टू फिक्स हिज इनहिबिटर, एंड जो एमजे होती है बीच के अंदर अपनी नाक घुसा के एक्स्ट्रा स्मार्ट बनना है क्योंकि हीरोइन है, इसको भी फुटेज चाहिए। तो ये बोलती है कुछ तो तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर ऐसे डिस्टर्ब कर रही है, एंड वो कुछ तो फिक्स करता है। नाउ हिज इनहिबिटर इज फिक्स्ड एंड ही इज आल्सो एबल टू डेवलप अ यूनिवर्सल इनहिबिटर। तो अब ये बोलता है कि ऑल आई हैव टू डू इज कि वो जो बंदी है जिसका नाम है जीन ग्रे, तो अगर उसके ऊपर ही सिर्फ इनहिबिटर लगा दे तो उसकी सारी पावर सप्रेस हो जाएगी। नाउ दैट्स द गोल। सो अब ना डैमेज कंट्रोल की एक और बिल्डिंग के ऊपर अटैक हुआ है, यहाँ पर आई है जीन ग्रे, और यहाँ पर ये मेन हेड ऑफिस वाला बंदा बैठता है क्योंकि इसको वो वीमैक्स ढूंढ रही है, राइट। और ये ना हल्क का भी वो इनहिबिटर उतरवा के खुद साथ में ले आई है टू यूज हिम अगेंस्ट द सिक्योरिटी फोर्सेस। मतलब इनके मेन हेडक्वार्टर्स पे हो गया है, यहाँ पर इनकी आर्मी नहीं आई है, इनका कोई नहीं आ रहा। भाई वो बंदी एक टाइम पे एक ही को इनहिबिट कर पा रही है ना, तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लाओ ना अपनी आर्मी शार्मी। नहीं। तो अब स्पाइडरमैन यहाँ पर आता है अपना वो यूनिवर्सल इनहिबिटर लेकर कि जीन ग्रे पे मैं लगाऊंगा। अब यहाँ पर आके इसको पता चलता है अरे भाई ये तो हल्क भी है यहाँ पर, और इसको दिखाती है कि ये देख हल्क का ये रहा इनहिबिटर। अब हल्क जो है वो इसको मार धाड़ रहा है, ही इज ट्राइंग टू पुट द इनहिबिटर, वो नहीं लग रहा है। अब तू वो इनहिबिटर अपने पास रख लेना, तू अपना वाला यूनिवर्सल अगर हल्क को पहना देगा तो ये जीन ग्रे को क्या पहनाएगा, मंगलसूत्र। एंड इतने के अंदर फ्रैंक आ जाता है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि फ्रैंक को मैरी जेन ने बोला था कि आर यू गोना लीव हिम अलोन ऑन दिस बैटल, गो हेल्प हिम। अबे गादी की कंट्रोल। There is a reason ना स्पाइडरमैन तेरे को ऐसे बिना मझधार के इन द मिडल ऑफ द वाटर तेरे को क्यों छोड़ के गया था, ताकि शी इज नॉट एबल टू रीच यू। अगर यहाँ पर फ्रैंक आ गया है तो वो जीन ग्रे फ्रैंक की मेमोरी से पता नहीं लगा पाएगी कि ये कहाँ रहता है, और उसकी मेमोरीज के अंदर एमजे तक नहीं पहुंच पाएगी। वो एक काम था तेरे को उसको प्रोटेक्ट करने का, यहाँ पर आगे तो फुद्दू क्या कर लेगा, अपनी दो छोटी छोटी गन उठा के ले आया, क्या कर लेगा। थ्रू आउट द वे जो स्पाइडरमैन है ना वो हल्क के ऊपर ना अपनी वही इनहिबिटर चिपकाने की कोशिश कर रहा है। ये अक्कल से इतना पैदल है, हल्क की चमड़ी इतनी मोटी है, कहां से चिपक जाएगा तेरा छोटा सा। और अगर चिपक भी गया तो अक्कल लगाओ, यू वर वेरी इजीली एबल टू जस्ट अटैच इट लाइक दिस एंड रिमूव इट लाइक दिस। तो हल्क भी कर नहीं पाएगा वो क्या। अल्टीमेटली लास्ट पॉइंट के ऊपर ऐसे हल्क को बोल देते हैं आई एम योर फ्रेंड, ये पहले ही बोल देता, ये सुनते ही हल्क अपने सेंसेस में आ जाता है अपेरेंटली। बट जस्ट व्हेन जीन इज गोइंग टू अटैक द हेड, जो पीछे से स्पाइडरमैन आता है और जीन ग्रे के यहाँ पे अपना इनहिबिटर लगा देता है, और जो वो डायरेक्टर होता है उसको बेहोशी की गन मार देता है। लेकिन ना जो जीन होती है ना वो बेहोश होने से जस्ट पहले ना एक नाम लेती है सैरा। तो स्पाइडरमैन जो है वो डायरेक्टर से पूछता है कि सैरा कौन है, कुछ पता है। तो जो डायरेक्टर होता है ना वो बोलता है कि जस्ट बिफोर शी फेंटेड इसने मेरी मेमोरीज के अंदर घुसी थी। सैरा जो थी वो मेरी पहले की कलीग थी जो मर गई है, तो मे बी वहां से इसको वो अफेक्ट हो गई एंड दैट्स द रीजन शी टुक द नेम सैरा। तो अब यहाँ पे बात रफा दफा होती है एंड जो स्पाइडरमैन है वो वापस जाता है वो फ्रैंक के घर के यहाँ पे। तो एमजे ने ना वो इसकी लेटर पढ़ ली है, एंड ये सब जानने के बाद ना जो एमजे होती है वो इसको बोलती है मेरा बॉयफ्रेंड है, हमको आपसे रिश्ता नहीं करना है, ओके। ये इसको इसका काट के बोलती है कैन यू लीव मी जस्ट होम, यू नो लाइक अ ह्यूमन राइट, यू नो लिफ्ट। अब ये घर छोड़ने जाते हैं तो निकलने से पहले ना मैरी जेन बोलती है डू यू वांट टू कम अप एंड यू नो लाइक मीट द अदर फ्रेंड। गंदी सोचना जब सोचना नॉटी। तो ऊपर जाता है, ये वो बोले दोस्त से मिलता है, जो तीनों के तीनों मिलके ऐसे दे आर हैविंग गप्पे वप्पे लड़ा रहे हैं, दे आर फाइनली फीलिंग लाइक फ्रेंड्स, यू नो। लेकिन इन सब कॉन्वर्सेशंस के अंदर ना जो स्पाइडरमैन होता है वो एमजे को बताता है कि जब तू उसके वश के अंदर थी ना तो हमारी ना थोड़ी सी
हुई थी, ठीक है, तो ये बोलते मेरे को तो याद नहीं है। तो ये ना स्पाइडरमैन को रियलाइज होता है कि अरे अगर इसको याद नहीं है तो डायरेक्टर को कैसे ये बात याद है, मतलब बेसिकली डायरेक्टर ने झूठ बोला है। रामजादे। तो अब ये वापस बात करता है वही जो पूल वाली इसकी दोस्त थी ना, वॉटरी विडो, और वीडियो कॉल भी इसके घर के ऊपर बैठ के। भाई मतलब कोई सिक्योर सर्वर वर्वर नहीं होते क्या तुम लोगों के? तुम सुपर हीरो लोग हो ना, किसी भी रैंडम घर के अनोनिमस कंप्यूटर के ऊपर, नेटवर्क के ऊपर तुम ऐसे वीडियो कॉल्स कर लेते हो, लोगों को उसके ऑफिस का एड्रेस नहीं पता चल जाएगा ना, तो अपनी एनोनिमिटी रख पा रहा है, दूसरों की भी इसे मिट्टी पलीत करेगा ये। तो अब ये जब ब्लैक विडो से बात करता है ना, तो ये कोई सिक्योरिटी रिकॉर्ड वगैरह ऐसे ढूंढती है और उससे इनको पता चलता है कि जीन ग्रे की एक बहन थी सारा ग्रे, who was also a telepath, जिसको डैमेज कंट्रोल ने अपनी कस्टडी के अंदर लिया था फॉर ऑब्जर्वेशन, एंड दैट्स द रीजन शी वाज लुकिंग फॉर हर सिस्टर, एंड स्पाइडरमैन ने उसको उन्हीं के साथ उसी के हाथ में पकड़ा दिया जिसने उनकी सिस्टर को किडनैप करा था। तो अब इसको अपनी मिस्टेक रियलाइज होती है एज स्पाइडरमैन। तो अब ना स्पाइडरमैन जो है उसको बचाने के लिए जाता है, जो जीन ग्रे को एक फैसिलिटी के अंदर रखा हुआ है। बेसिकली इस फैसिलिटी के अंदर दे आर रनिंग एन एक्सपेरिमेंट ऑन हर, जो कि इन्होंने इसकी सिस्टर पे भी पहले किया था, where they are trying to build an instrument which is able to sort of record what happens in the brains when people are able to do this telepathic jumps and essentially use it as a weapon। इस सब के बीच में ना ये पूछती है वापस उससे कि पहले मुझे बता VMAX क्या है, VMAX क्या है। और अभी भी जो डायरेक्टर है वो बोलता है मेरे को नहीं पता VMAX क्या है, एंड इसके ऊपर ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, वीक होती जा रही है, एंड एक पॉइंट पे ऐसे करके ऐसे ऊपर देखती है और ऊपर ना एक पंखा है जिसके ऊपर कंपनी का नाम लिखा है VMAX। इसकी बहन ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेजा था मरने से पहले, सो दैट उससे इसकी बहन को पता चले कि वो कहां पर है। एंड द लास्ट थिंग शी सॉ बिफोर डाइंग इसकी सिस्टर वाज पंखे का नाम। मतलब क्या फुद्दू बहन थी इसकी, डैमेज कंट्रोल भेज देती, डायरेक्टर का नाम भेज देती, पंखे का नाम। मतलब तेरी बहन ने तेरे को ढूंढना भी होगा तो वैसे 3 पुश्ते लगेगी तेरे तक पहुंचने की। तो इसका दिमाग ऐसे बहुत वो लग जाता है, इवॉल्व होने लग जाता है, एंड शी इज बिकमिंग पावरफुल, एंड देन शी डज लाइक ऐसे करती है, जो पूरी की पूरी बिल्डिंग होती है ना उसके ग्लास टूट जाते हैं, एंड शी इज बेसिकली एबल टू डू अ वेरी वेरी बिग एरिया को अंडर हर कंट्रोल, अंडर हर साइकिक कंट्रोल। तो अभी स्पाइडरमैन यहाँ पर है, इसके ऊपर वो जो निंजा वाले लोग थे वो इसके ऊपर अटैक कर रहे हैं, एंड ऑब्वियसली वीक हो रहा है। ये जो स्पाइडरमैन होता है वो अपना ये निकाल देता है, एंड ही बिकम्स मोर पावरफुल। ये सारे के सारे निंजा वालों को ऐसे जालों में अटका वगैरह करके फिर ये जीन ग्रे के पास जाता है, उसको बोलता है कि प्लीज ये मत मार डायरेक्टर को, तू किलर नहीं है। एंड जीन ग्रे बोलती है कि मैं तेरे दिमाग में घुस सकती हूँ, ठीक है। फिर ये बोलता है घुस जा फेटी दिमाग में तो बिल्कुल। एंड ये वापस उसी सीन के अंदर जाती है जहां पर स्पाइडरमैन की मम्मी जो है वो उसको आंटी मम्मी जो भी है वो उसको समझा रही है कि यू नो यू आर अ पावरफुल सो इट्स गोना बी वेरी हार्ड, ऐसे यू नो स्पीच दे रही है, राइट। शी वाज ऑलवेज दिस वन किड, राइट, दैट हु वाज नेवर गिवन द पेप टॉक और हु वाज नेवर गिवन द अडल्ट टॉक, राइट। सो थ्रू पीटर्स मेमोरी शी इज फाइनली एबल टू गेट दैट अंडरस्टैंडिंग, दैट रियलिटी चेक। बट ये जब रियलिटी चेक हो ही रहा होता है, जो फ्रैंक होता है ना उसको लगता है कि पीटर जो है वो हार रहा है, ये ऊपर से गोली मारता है, जस्ट वही गोली लगने वाली होती है, उससे पहले जो स्पाइडरमैन होता है बहुत ही बॉलीवुड फैशन के अंदर सामने आ जाता है, एंड जो गोली है वो इस स्पाइडरमैन को लग जाती है, ठीक है। एंड जीन ग्रे जो है वो रोने लग जाती है, बिकॉज़ शी इज लाइक फाइनली तो मेरे टाइप का एक बंदा मिला था यार, इसको भी गोली मार दी। तो अब इसको हॉस्पिटल लेकर गए हैं, हॉस्पिटल में इसका ट्रीटमेंट्स चल रहा है, सारे कपड़े वपड़े उतार के अब तो गई इसकी पूरी एनोनिमिटी गई। पूरे के पूरे ऐसे न्यूयॉर्कर्स हैं, वैसे बहुत ऐसे बाहर फ्लावर्स वार्स लेके बैठे हैं, यू नो, बिकॉज़ ही इज क्रिटिकल, ही इज इन ICU, बट अल्टीमेटली वो बच जाता है, मतलब जिंदा रह जाता है। क्यों? क्योंकि जीन ग्रे ने अपनी पावर से इसको जिंदा रखा हुआ था समहाउ, भगवान जाने कैसे। इस सब के बाद अल्टीमेटली जो स्पाइडरमैन होता है वो भी बच जाता है। जीन ग्रे जो है वो ऑफ रेडार चली जाती है अपनी लाइफ जीने के लिए, डैमेज कंट्रोल इसको ऐसे डिमोलिश कर देते हैं बिकॉज़ दे रियलाइज दैट दे वर डूइंग अ लॉट ऑफ बंच ऑफ शेडी शिट। तो अल्टीमेटली दैट्स वेयर द मूवी कम्स टू एन एंड। अकॉर्डिंग टू मी ठीक ठाक मूवी थी, थोड़ा सा तो मुझे लगा बस फ्रेंचाइज में पैसे हैं तो जबरदस्ती की बना दी है। डू आई फील कि ऐसे कोई बहुत ऐसे स्ट्रॉन्ग विलेन था? नहीं, फुकरी सी लड़की थी, मतलब अच्छी थी, दिमाग से तेज लड़की थी इस बार एज अ विलेन, बट ठीक ठाक थी। इट्स अ वन टाइम वॉच टाइप, ठीक है। That was my summary of the movie and that was my very important questions, and if you liked it make sure you like, share and comment and subscribe करो, और सब्सक्राइब करके घंटा दबाओ वरना बाल्टी मैन आ जाएगा, मैं बता रहा हूं। इसी बाल्टी के अंदर डाल के धो दूंगा तुमको मैं, ठीक है। I'll see you next time. Until then, bye.